नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने चालू करा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजातियों के चर्चा। इसी क्रम में आज आपके साथ में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति, जो एक विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है, बिरहोर, इस पर चर्चा करूंगा। मध्य प्रदेश में यद्यपि इसकी जनसंख्यात्मक दृष्टि से इसका उतना उपस्थिति नहीं है, काफ़ी कम है। इसका घनत्व मूलतः पूर्वी बिहार, झारखंड के छोटा नागपुर पठार में है। उसी से लगा हुआ छत्तीसगढ़ राज्य है, तो वहाँ पे बिरहोर जनजाति है। ये इनकी मुख्य विशेषता या इनकी पहचान जो है इनके अत्यंत पिछड़े होने से है। ये रायगढ़, सरगुजा जिले और छोटा नागपुर में रहती हैं, और मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत है इनका, लेकिन अब करीब करीब बिरहोर काफ़ी कम है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहने के आदी हैं। जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन, इन पे आज भी इनका पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। और ये शिकार, वनोपज, जो वनोपज, वन की उपज है, उसका संचयन ही इनकी जीविका का आधार है। ये अभी भी उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाए हैं। बंदरों का मांस खाते हैं, जो बताता है आदिम अवस्था का परिचय। ये पर्वतीय स्थानों में, जंगलों में, सुदूर जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहते हैं। इनका जो जीवन है, जो जीवन यापन करते हैं, झोपड़ी में करते हैं, जिसे कुरहा या कुड़िया कहते हैं। ये पारंपरिक घास फूस का घर होता है। ये घुमक्कड़ जनजाति है वास्तव में। 8 से 20 घरों की झोपड़ियां जो रहती हैं, इनका आवास या टोला हो जाता है एक गांव में। इससे ज़्यादा ये लोग रहते नहीं। इसको कुरहा या कुड़िया कहते हैं। शंक्वाकार इनका आकार होता है। इसमें लकड़ी, बांस, बल्ली, घास फूस और जंगल से जो भी पत्ते वगैरह मिलते हैं उनको ले लेते हैं और उसी की दीवारें खड़ी करते हैं, उसकी छत बनाते हैं। और कभी कभी ये दीवारों में मिट्टी भी से लेप कर देते हैं, मिट्टी की दीवार बना देते हैं। इनके इसमें घर में सिर्फ सामान्यतः एक ही कमरा होता है। एक ही कमरे में इनकी संपूर्ण गतिविधियां चलती है। उसी में खाना बनाते हैं। उसमें परिवार की अनिवार्य और आवश्यकताएं इनकी बहुत सीमित हैं, तो जरूरत की चीजें रखते हैं। धान की कुटाई, चटाई, बांस के सुपरा, टोकरी, खाना बनाने के मिट्टी और एल्यूमिनियम के, आजकल एल्यूमिनियम के बर्तन भी रखना है, तीर कमान, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का जाल, ये इनके खास खास चीजें हैं। जो एक कमरा रहता है, काफी बड़ा सा कमरा रहता है, झोपड़ी बनाते हैं, उसी में रखते हैं, उसी में जीवन यापन इनका पूरा हो जाता है। ये बहुत कम वस्त्र आजकल पहनने लगे, लेकिन पहले बहुत कम कपड़े धारण करते थे। पुरुष लंगोटी और छोटा सा ऐसा कपड़ा और एक गमछा लिए रहते हैं। आजकल तो ये बंडी और धोती वगैरह भी पहनने लगे हैं। कुछ बिरहोर युवक जो हम बड़े हो गए हैं, तो वो शहरी सभ्यता के प्रभाव में पैंट शर्ट भी पहनने लगे हैं। स्त्रियां पूरे शरीर को एक मोटा कपड़ा रहता है, साड़ीनुमा, उससे पूरे शरीर को लपेट के रखती हैं। ये बहुत ही सीमित आवश्यकताओं वाले हैं। इनके पास अगर इनकी झोपड़ी में देखा जाए तो 1-2 जोड़ी कपड़े से ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं। और ओढ़ने बिछाने के लिए भी बहुत कम, एक कंबल सा रहता है, तो उसको खदरी को बिछा लेते हैं, उसी को ओढ़ लेते हैं। और ठंड में तो ये अलाव जलाते हैं, घर के सामने जंगल की लकड़ियाँ जलाते हैं, उसी में इनकी रातें, खुली रातें ठंड में अलाव में, अग्नि के साये में बीतती हैं। बरसात में जरूर ये अपने घर के अंदर ही रहते हैं। और धान जो होती है, धान का पैरा जो होता है, धान कटने के बाद धान का जो भूसा या पैरा रहता है, उसको ये अपने घर में बिछाते हैं। उसके ऊपर ही कंबल या दरी जो फटी पुरानी रहती है उसको बिछा लेते हैं। ये है इनका मतलब आवास की व्यवस्था। ये कोलारियन समूह की है। बिरहोर जो जनजाति है, कोलारियन समूह की जनजाति है। इनकी शारीरिक संरचना कोल, हो, मुंडा जनजातियों से मिलती जुलती है। ये अपने आप को खैरवार की उपशाखा मानते हैं। ये खैरवार जनजाति की उपशाखा मानते हैं। खैरवार भी जो है मुंडा जनजाति समूह की एक प्रमुख जाति है। इनका शरीर कसी हुई कदकाठी रहती है, स्ट्रांग रहते हैं काफी। इनकी नाक थोड़ी उठी और चपटी होती है, बाल काले, आंखों का रंग काला, और शरीर जो है इनका शाम कलर का होता है, काला होता है, चमकीला,
काफी चमकदार होता है। हाइट इनकी काफी शॉर्ट हाइट के होते हैं, ज्यादा हाइट नहीं होती। एक ही समूह की प्रजाति में होते हुए प्रत्येक जनजाति की जो अलग अलग शारीरिक संरचनाएं हो, मुंडा, सब थोड़ा बहुत शारीरिक संरचना में इनके अंतर है और उसी के आधार पर इनको पहचानते हैं। आज जो है बिरहोर का अर्थ वास्तव में क्या है? सामान्यतः बिरहोर शब्द का जो अर्थ है जंगल के आदमी थे। बिरहोर जंगल में रहते हैं, इसलिए इनको जंगल के आदमी के नाम से जाना जाता है। ये झाड़ी काटने वाले कहलाते हैं। वीर का अर्थ होर का अर्थ होता है झाड़ी काटने वाले और वीर का अर्थ होता है जंगल या झाड़ी। वीर का अर्थ भी होता है जंगल या झाड़ी, अर्थात होर आदमी होता है। तो बिरहोर को अगर अपन काटें तो वीर का अर्थ होता है जंगल झाड़ी काटने वाला और होर का मतलब होता है व्यक्ति, आदमी। ये मुंडारी भाषा है, होर शब्द मुंडारी भाषा का है और इसमें कोल भाषा में कोरकू भी इसको कहते हैं आदमी की जमात। और बिरहोर का अर्थ हुआ जंगल की जमात या जंगल में रहने वाले आदमी जो झाड़ी काटते हैं, जंगल में रहते हैं, ये बिरहोर है। इनकी उत्पत्ति की कई कहानियां हैं। बसंत निरगुड़े जी ने अपने आदिव्रज छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति जो किताब है मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुई थी, उसमें इसका वर्णन किया है। वो कहते हैं इनकी 16 कथाएं प्रसिद्ध हैं। इनकी जाति की उत्पत्ति जो है संस्कार, धार्मिक विश्वास जैसी कई धारणाएं इनकी हैं। एक कथा है इनकी उत्पत्ति की, बिरहोर सूर से उत्पन्न हुए सन। भगवान सूर्य ने सबसे पहले अपने 7 भाई पृथ्वी पर भेजे थे जो कैमूर नाम की पहाड़ी पर विचरने लगे और घूमते घूमते वो खैरागढ़, छत्तीसगढ़ में है, खैरागढ़ में पहुंच गए। यहाँ से पूरे देश में फैले। ये 4 भाई सूरज से निकलने वाली दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में चले गए और 3 भाई रायगढ़ में। 7 भाइयों में 4 भाई 4 दिशाओं में चले गए और 3 भाई रायगढ़ में रहने लगे। रायगढ़ का एक राजा था और तीनों भाई युद्ध की तैयारी में से राजा से लड़ने चले गए। रास्ते में बहुत घनघोर जंगल था, कटीली झाड़ियां थी। इन 3 भाइयों में जंगल में से जाते समय एक भाई पिछड़ गया। वो उसके कपड़े कटीली झाड़ियों में अटक गए और वो उन कटीली झाड़ियों को काटने लगा। इस बीच में उसके दोनों भाई आगे निकल गए। उन्होंने अशुभ माना, उसे लगा ये फंस गया है, तो उसको छोड़ के वो आगे चले गए और वो भाई जंगल में रह गया। और जब दोनों भाई युद्ध जीत कर लौटे तो उन्हें उसे जंगल का आदमी यानी बिरहोर ही संबोधित किया कि तुम जंगल के आदमी हो, बिरहोर हो। उस भाई ने बड़े गर्व से, हाँ भाइयों मैं बिरहोर हूँ। उसने कहा मैं बिरहोर हूँ, मैं वहीं जंगल में रहने लगा और वह जंगल का आदमी है, झाड़ी काटने वाला बिरहोर कहलाया। आगे चल के उसी की संतानों ने आगे बढ़ती गई और बिरहोर जनजाति का प्रादुर्भाव हुआ। ये एक कथा है कि सूर की संतान है बिरहोर। ये गोत्री समाज है। सामाजिक जीवन में विभिन्न गोत्र, बिरहोर गोत्र, गोत्र चिन्हों को बहुत महत्व देते हैं। जनजातियों में गोत्र को बहुत माना जाता है, टोटम को, ये गोत्र को ये लोग भी मानते हैं। इनके गोत्र जो है संबंधों पर आधारित हैं। ये आपस में एक ही कुटुंब में होते हैं, भाई बंद कहलाते हैं। समगोत्री विवाह इनमें नहीं होते। मामा बुआ के बच्चों के संबंध को प्रथम मान्यता दी जाती है। इनके गोत्र जो है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़ आदि पर निर्धारित हैं। जैसे सोनियाल गतिया, बंदर गतिया, कछुआ, छतोर, मुरिहार, बघेल, बाड़ी, ये सब इनके गोत्रों के नाम हैं। एक तो घुमंतु बिरहोर जो स्थानीय बोली में अपने आप को उथलू कहते हैं। वो उथलू बिरहोर अपने आप को जगह सदैव बदलते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। ये अलग अलग बस्तियां बनाकर अलग अलग चले जाते हैं। और एक होते हैं बिरहोर जो बस्ती बनाकर रहते हैं, जो जगीस कहलाते हैं। ये निवास के आधार पर इनमें, और इनमें कोई बिरहोर में 2 प्रकार के हैं, एक जगीस बिरहोर और एक उथलू बिरहोर। उथलू बिरहोर वो है जो घूमता रहता है, जगीस बिरहोर जो कि बस्ती बना के स्थायी रूप रहता है। पितृ सत्तात्मकता इनके समाज है। इनका समाज पितृ सत्तात्मक है। घर परिवार में पिता ही प्रमुख होता है। समाज का मुखिया भी इनका पुरुष होता है, जिसे पटेल या गोटिया कहा जाता है। इनकी जाति पंचायत सर्वोपरि है। सामाजिक न्याय व्यवस्था का संचालन होता है। पंचायत के निर्णय सर्वमान होते हैं। पंच परमेश्वर है। पंचायत का प्रमुख जो होता है वो इनका मालिक होता है। हालांकि पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, लेकिन महिलाओं को समाज में प्रमुख स्थान दिया जाता है और मातृ शक्ति के रूप में महिलाओं को प्रतिष्ठित किया गया। लड़के या लड़की कोई भी हो, बच्चे के जन्म को ये लोग शुभ मानते हैं। इनका ऐसा मानना है कि ईश्वर की देन है। जब प्रसव होता है तो स्त्री को झोपड़ी बनाकर मूल कुरहा से अलग रखते हैं। इनका जो मूल झोपड़ी रहती है एक अलग झोपड़ी बना के, मूल कुरहा से अलग एक झोपड़ी बना के रखते हैं। और इनके यहाँ प्रसव इनकी स्थानीय दाई जो रहती है वो कराती है, जिसे कसेरू कहते हैं।
जो दाई कर्म और जड़ी बूटियों की जानकार होती है। दाई ही प्रसूता को जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर देती है, जो माता का दूध बढ़ाने और प्रसव के समय होने वाली बीमारियों से महिला को बचाता है। 1 महीने तक नवजात शिशु और माँ को अलग से रहते हैं, घर से अलग एक झोपड़ी में नवजात शिशु और माँ रहती हैं। वो अपना खुद ही अपनी दिनचर्या करती हैं। और 7वें दिन, इनके जन्म के 7वें दिन छठी पूजा होती है, जिसे सूरज की पूजा कहा जाता है। प्रसूता और नवजात शिशु को स्नान करा के प्रातःकाल उगते सूरज के समय झोपड़ी के बाहर घर की परिवार की जो समाज की महिलाएं रहती हैं वो सूर्य के दर्शन कराती हैं, दर्शन पूजा कराती हैं और इसी दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है। इस अवसर पे जो लोग आते हैं समाज के, मोहल्ले के, परिवार के, उन सभी को नाश्ते के साथ में मदरा पान, दारू का पान कराया जाता है। विवाह इनका 14 से 18 वर्ष की आयु में विवाह कराया जाता है। हालांकि ब्रह्मोर जनजाति में 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को वयस्क मान लिया जाता है और उसी समय से इनके सगाई के प्रस्ताव चलने लगते हैं। इनके यहाँ वधु मूल प्रथा है। दोनों पक्षों, लड़के लड़की दोनों पक्षों की बात पक्की हो जाने पर वर के पिता निर्धारित मात्रा में दाल, चावल, हड़िया, महुए की शराब, वधु के लिए कपड़े, माँ की मायसारी देते हैं। आजकल नगद राशि का भी चलन हो गया है समाज में, इनके यहाँ विकृति आ रही है। इनके 4 प्रकार की विवाह पद्धतियां हैं। एक ढुकू विवाह, पहली पद्धति है ढुकू विवाह, जिसमें दोनों पक्षों के राजी होने पे सगाई, वधूमूल आदि तय करके विवाह होता है। दोनों पक्ष की रजामंदी। इसमें वर पक्ष गाजे बाजे के साथ वधु के घर बारात लेकर आता है, जैसा कि सामान्य तौर पर होता है, और अन्य रिश्तेदार, समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। उनकी मौजूदगी में बड़े हर्षोल्लास के साथ विवाह होता है। दूसरा है ओड़रिया या उघरिया विवाह। इसमें लड़के लड़की घर से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं और रिश्तेदार के आंगन में डाली गाड़कर, एक पेड़ की डाली गाड़कर विवाह बंधन में बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंडप में खाम गाड़ा जाता है, इनके यहाँ वो डाली गाड़ते हैं। लड़के लड़की दोनों अपने घर से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं और किसी रिश्तेदार के यहाँ जाके एक डाली गाड़ के उसमें अस्थायी बंधन में बन जाते हैं। फिर उनके रिश्तेदार उनके माता पिता को खबर करता है, फिर उनके माता पिता को विवाह के लिए राजी किया जाता है और फिर कुछ समय बाद जाति के लोग विवाह खर्च वगैरह करके उनका विवाह कराते हैं। ऐसी स्थिति में जो लड़की होती है पंचों की मानी है। ऐसा माना जाता है गांव की जो पंचायत है, पंचायत की लड़की है, उसमें लड़की की इच्छा या सहमति सर्वोपरि मानी जाती है और सारी रस्में फिर पंचायत के माध्यम से होती है। तीसरी विवाह की पद्धति है इनकी गोलक विवाह। इसमें लड़के लड़की का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। वर की बहन दूसरे को ब्याही जाती है, आपस में लड़का लड़के को देगा, लड़की वाले लड़के को लेंगे, एक्सचेंज होता है। और चौथा विवाह है विधवा या परित्यक्ता, अर्थात या पति के रहते हुए दूसरा विवाह है, जिसे पुनर्विवाह कहा जाता है। इसमें इनके यहाँ यह भी है एक मानता कि पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकता है। पहले पति को छोड़ने और दूसरा पति करने की स्थिति में दूसरे पति को पूर्व पति को खर्चा देना पड़ता है, जिसे सूद वापस करना कहते हैं। भीलों में भी इस प्रकार का है, जिसे पीठ घिसाई कहते हैं, जो नगद राशि के रूप में होती है। पूर्व पति को गहने भी लौटाने होते हैं और संतान होने पर उस पर पूर्व पति का अधिकार होता है। बिरहोर समाज में अनैतिक संबंधों को बहुत ही खराब माना जाता है, अनुचित माना जाता है। इसमें स्त्री पुरुष दोनों का सम्मान घट जाता है और जाति पंचायत फिर दंड इनके लिए रखती है। सौंदर्य प्रेमी है। गुदना इनका सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। हर स्त्री बचपन में ही गुदना गंवा लेती है, शरीर का अलंकरण है। गुदने को इनके शरीर का अलंकरण माना जाता है। गहना पहनना इनकी वास्तव में आर्थिक स्थिति नहीं है, इसलिए गुदना गंवाते हैं। कोई भी बिरहोर स्त्री बिना गहने के नहीं होगी। और थोड़े बहुत जो इनके गिलट के, चांदी के तो नहीं, गिलट और पीतल के जो रहते हैं आर्टिफिशियल, हाथ में पट्टी में, गले में माला, हाथों में चांदी के नहीं तो गिलट के, पीतल के पहनते हैं। करधनी पहनते हैं, पाँव में बेरी, बाहों में अलग अलग प्रकार के गहने महिलाएं बहुत शौकीन होती हैं, महिलाएं गहनों की पहनती हैं। पुरुष किसी भी प्रकार का गहना नहीं पहनते, अंगूठी भी नहीं। ये चप्पल, जूते चप्पल आज भी प्रयोग नहीं करते हैं, पैदल ही यात्रा करते हैं, नंगे पैर। इनका धार्मिक जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रकृति के चराचर जगत में विश्वास करते हैं। इनको कहना है पूरी प्रकृति, पूरा जंगल, पूरा वन, नदी, ये हमारे ईश्वर हैं। इन्हीं की शक्ति हमारे उसमें है और इन्हीं की शक्ति के कारण हम जी रहे हैं। ये अच्छी बुरी आत्माओं को मानते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना तंत्र अन्य जनजातियों की तरह इनमें भी है।
जड़ी बूटी जादू टोने तंत्र मंत्र के बहुत अच्छे जानकार होते हैं। और इनके हर समाज में एक व्यक्ति होता है जो विशेषज्ञ होता है, इसे पाहन कहते हैं, जो जादू टोना करने में बहुत माहिर हैं। और इसीलिए दूसरी जाति के लोग या दूसरी जनजाति के लोग बिरहोरों से बहुत सतर्क रहते हैं और भयभीत रहते हैं कि कब नाराज हो जाएं और किस प्रकार का जादू टोना कर दें जो उनका अहित करेगा। इनके जो देवता हैं, मैंने पहले कहा था, सूरज की संतान है। इनके मूल देवता सूरज हैं। सूरज की पूजा प्रार्थना करते हैं। पेड़ पौधे, नदी, खाई, खंदक, जंगल, इस सब में इनका ऐसा मानना है कि सूरज का वास है, देवी देवताओं का वास है और वो उनके आराध्य होते हैं और उन्हीं का समय समय पूजा अनुष्ठान करते हैं। पहाड़ को अपना पूर्वज मानते हैं, देवता पहाड़ को देवता की तरह पूजते हैं। देवी शक्तियों पे इनका बहुत विश्वास है। बूढ़ी माई, मरी माई, रात माई, शीतला माई, बंजारन माई, ये इनकी अलग अलग देवियां हैं जिनका मानना है कि जब भी हमारे ऊपर कोई संकट या विपदा आएगा उस वक्त हम इनको याद करेंगे तो हमारे संकट को, हमारे दुखों को दूर करेगी। इनकी सारी शक्ति जो है, ये कहते हैं माई में है शक्ति जो महामारी, अजीब बीमारियों को फैलने से रोकती है। और अगर वो नाराज हो जाएगी तो हमारा पूरा अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए हमेशा उनकी खुश करते हैं, उनकी पूजा अनुष्ठान करते रहते हैं। और पूजा में इनके यहाँ मुर्गा, चूजे, सुअर, बकरे की बलि और शराब का भोग करता है। इनके यहाँ पूजा जो होती है, देवी माता की पूजा करते हैं, उनके प्रकोप को दूर करने के लिए बकरे का भोग लगाते हैं, शराब चढ़ाते हैं। ये इनके फसल चक्र के आधार पे इनके त्योहार निश्चित हैं, जिसमें नवाखानी, दशहरा, सरहुल, करम पूजा, फगुआ, सोहराई है। ये अलग अलग पूजाओं का आयोजन करते हैं और नाच गाना करते हैं। सरना पूजा में सरहुल नृत्य होता है, करम पूजा होती है। बिना वाद इनके कोई नृत्य नहीं होता है, इनके अपने वाद रहते हैं, है ना, जो पारंपरिक वाद हैं उनका प्रयोग करते हैं। इनकी मूल भाषा मुंडारी है। इनका कार्य जो है शिकार और वनोपज संकलन है। एक और धंधा है मुंज या मोलाइन घास होती है उसकी रस्सी बनाना। ये चलते फिरते छोटे से लकड़ी के टुकड़े में रस्सी बुनते हुए हमेशा मिल जाएंगे। रास्ता चलते ही इनके साथ घास रहती है, उसको हाथ से फेरते जाते हैं। एक लकड़ी का इतना टुकड़ा रहता है, उसमें लपेट लपेट के रस्सी बनाते हैं, उसको बाजार में बेचते हैं जिससे उनको आर्थिक स्रोत है। और वनोपज इकट्ठी करते हैं, वन से जो वनोपज उसको बाजार में बेचते हैं और उसी से जो कमाई होती है स्थानीय बाजार में इनको कमाई होती है, इनके जीवनचर्या चलती है। मछली पकड़ते हैं, शहद करते हैं। कृषि में आजकल बहुत कम करने लगे हैं। वनोपज संग्रहण, रस्सी बनाना, इसके साथ साथ ये मछली पकड़ते हैं, इनका प्रिय शौक है मछली, और उसको भी बाजार में बेचते हैं। खेती भी आजकल करने लगे हैं ये लोग। और खेती, ये वैसी खेती नहीं करते, अपने घर जहाँ इनकी झोपड़ी रहते हैं उसके आसपास थोड़ा बहुत खेती करते हैं, जिसमें धान उगाते हैं, मक्का, कोदो, कुटकी ये बो लेते हैं। और ये इनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि साल भर में इनका जितना होगा उतनी ही कृषि कार्य करते हैं। और कृषि के साथ साथ आजकल बिरहोर कुछ मजदूरी का काम भी कर रहे हैं, शासकीय योजनाओं में संलग्न हैं और मजदूरी भी कर रहे हैं। कंदमूल फल उबाल के खाते हैं। जंगल में मिलने वाले जो कंदमूल फल हैं उनको उबाल के पानी में डाल देते हैं, उसमें थोड़ा नमक डाल के उसको खाते हैं, जिसमें कांदा, पिटास कांदा, जंगली कंदमूल, ये अलग अलग प्रकार के बहुत ढूंढते हैं। और इसलिए मैंने कहा ये विशेष पिछड़ी जनजाति है कि आज भी कंदमूल फल को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको खाते हैं। मांसाहारी हैं, मछली, चूहा, केकड़ा, कछुआ, खरगोश, हिरण, सुअर, बंदर को मार के खाते हैं। और खाने के साथ ही शराब भी बहुत पीते हैं, सामूहिक रूप से शराब का सेवन होता है। चावल, कोदो का पेज और मौसमी साग सब्जी जो वनों में हो जाती हैं ये करते हैं। इनका शिक्षा के प्रति ज़्यादा रुझान नहीं है, इनका शैक्षणिक स्तर काफ़ी निम्न है, अभी भी 2% से ज़्यादा इनकी साक्षरता नहीं है। विकास दर भी इनमें काफ़ी है, विकास से काफ़ी दूर हैं। और इस जकड़न भरी रूढ़ियों को छोड़ने को अभी भी तैयार नहीं है। आज भी बिरहोर जंगल में, पहाड़ों में झोपड़ी बना के रहते हैं और मस्त जीवन जीते हैं। खाना पीना, नृत्य गान, मौज मस्ती इनका जीवन है। इसलिए इनको एक विशेष पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला, बालाघाट साइड कुछ हैं, हालांकि बहुत कम है इनकी संख्या, इसलिए नगण्य हो गई इनकी यहाँ पे। धीरे धीरे ये छत्तीसगढ़ की ओर शिफ्ट हो गए। कोल्यारेन समूह की एक प्रमुख जनजाति है। जंगल, जमीन
आज भी इनको बहुत पसंद है। जंगल जमीन से ये अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ ही बिरहोर अर्थ ही है जंगल का आदमी या झाड़ी काटने वाला आदमी। इनके जीवन बहुत ही सामान्य जीवन है और बहुत ही सरल रूप में जीवन यापन करते हैं। सीधा सादा सच्चा जीवन यापन बिरहोर का है। अगली उसमें मैं आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक दूसरी जनजाति के बारे में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही।